कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th की बुक की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 9.5। इसके बाकी पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। 9.5 में हमें क्या पढ़ना है पहले वो देखते हैं। तो 9.5 में हमें बेसिक जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे हमें फैक्टराइज करना है टर्म को। अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास x² + bx + c फॉर्म में गिवन है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें फैक्टराइजेशन करना है वो स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके करना है। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या करना है, क्या ध्यान देना है। हमारे पास क्वेश्चन होगा x² + bx + c के फॉर्म में, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और ये हमारा c होगा। तो स्प्लिट कैसे करना है, हमें b को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। इस सी को हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस सी मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे हमें बी मिल जाए। ठीक है, इनको हम सीधे क्वेश्चंस में ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास 4 ही क्वेश्चन है, हमें इनको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x² + bx + c फॉर्म में, सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x² + 6x + 8, तो सी क्या है हमारे पास 8। तो 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि हमें मल्टीप्लाई करने पे वापस से 8 मिल जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वापस से 8 मिल जाए, प्लस या माइनस करने पे हमें 6 मिले। ठीक है, 8 को हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले और प्लस या माइनस करने पे 6। तो 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 की टेबल से स्टार्ट करो। 1 8 जा 8, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8। इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता है। 1 8 जा 2 4 जा और 4 2 जा 8। तो हमारे पास एक नंबर है 1 और 8, तो क्या 1 × 8 तो हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 + 8 या 1 - 8 कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब सेकंड वाला यूज़ करेंगे। तो 2 4 जा हमारे पास क्या होता है 8 और 2 + 4 क्या होता है हमारे पास 6। तो हम 8 को ब्रेक करेंगे 2 और 4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4 इन ब्रैकेट x + 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 2 × x हो जाएगा 2x प्लस ये 4x और प्लस का 8। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक हमारे पास ये दोनों टर्म को साथ लेंगे और फिर इन दोनों टर्म को साथ में लेंगे। तो इस दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2। और यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2। कॉमन लेने का सिंपल सा मतलब होता है हर टर्म से हमें उस टर्म उसको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे x² से x डिवाइड करोगे तो x बचेगा और 2x से x डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। वैसे ही 4x से 4 डिवाइड करोगे तो x बचेगा और 8 से 4 डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है, तो अब हमें कैसे लिखना है, जो ये आंसर आया है इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है और ये जो ब्रैकेट के बाहर है x और +4 इसको हमें सेकंड ब्रैकेट में लिख देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा x + 2 एंड x + 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास 21। तो 21 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस 21 मिले, प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए 10। ठीक है, तो 21 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21 और 3 + 7 होता है 10। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 और 7 में। ये हो जाएगा p² प्लस 10 को क्या लिखेंगे 3 + 7, p साथ में और प्लस का 21। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, चेंज हमें इसे स्प्लिट करके लिखना है। तो हो जाएगा p² प्लस 3p प्लस 7p प्लस 21। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है p, तो ये हो जाएगा p + 3। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है 7, तो ये हो जाएगा p + 3। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा p + 3 जो दोनों में कॉमन है और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा p + 7। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, m² - 11m + 24। तो यहाँ पे भी हम फिर से क्या करेंगे, 24 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो 24 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 की टेबल में आता है 2 12 जा 24 और 3 की टेबल में आता है 3 8 जा 24। साथ में हमें 11 भी चाहिए, तो 2 + 12 करेंगे तब भी 11 नहीं आएगा, 2 - 12 करेंगे तब भी 11 नहीं आएगा। तो ये पेयर हम नहीं ले सकते। 3 और 8 देखते हैं, 3 8 जा 24 मिल रहा है, 3 + 8 करेंगे तो 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m² - 11 को लिखेंगे 3 + 8 साथ में m + 24। अब इस माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको m से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। m² - 3m ± -8m + 24। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है m, तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, बचेगा m - 3। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखो हमें ब्रैकेट के अंदर, देखो इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम ही टर्म आएगा। अगर कुछ भी डिफरेंट आ रहा है तो मीन्स तुमने सही सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में सेम, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या लेके आना है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें अंदर माइनस लाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन हमें स्टार्टिंग में कॉमन लेना पड़ेगा और साथ में नंबर में क्या कॉमन लेंगे 8। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा और 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं, बचा m। फिर से माइनस प्लस क्या हो गया माइनस और 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m - 3 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा m - 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में हमारे पास क्या है, ये लास्ट में 40 है, तो 40 को दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे। 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 20 है ना, और क्या लिख सकते हैं
टू टेंस, एक तो 2 20 टाइम मतलब हो सकता है, और एक है देखो 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, है ना। तो अब देखते हैं हमें 13 भी चाहिए साथ में, तो 2 और 20 का यूज़ करके कभी भी 13 नहीं आएगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस। वैसे ही 8 5 ज़ा 40 होता है और 8 + 5 क्या होता है 13, तो हम क्या यूज़ करेंगे 8 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13 को क्या लिखेंगे 8 + 5, 8 + 5 साथ में वाई प्लस 40, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस माइनस माइनस 5y प्लस 40। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम y, तो आ जाएगा y माइनस 8। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, पहले साइन में क्या कॉमन लेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस है और हमें अंदर चाहिए माइनस, तो माइनस साइन कॉमन लिए, साथ में नंबर में क्या कॉमन आएगा 5, यहाँ आ जाएगा y माइनस 8। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 8 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 5। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर सी इज नेगेटिव। इनको भी सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट नोट है x² + 5x - 14, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, 14 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 14 मिले, प्लस या माइनस करने पे 5, ठीक है। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 7 से 14, और 2 - 7 या 7 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो 14 को हमने ब्रेक किया, 2 7 से 14 और 7 - 2 करेंगे तो मिलेगा क्या हमें 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 7 - 2 x - 14, ठीक है। ये हो जाएगा x² प्लस 7x - 2x - 14। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमें क्या कॉमन मिलेगा x, तो ये हो जाएगा x + 7 ब्रैकेट के अंदर। सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन लेना है, देखो अंदर हमें क्या चाहिए प्लस, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन कॉमन लेगा और साथ में नंबर भी क्या कॉमन है 2, तो हो जाएगा x + 7। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मीन्स हमारा आंसर सही है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x + 7 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 40 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो 8 5 से होता है 40 और 8 - 5 क्या होता है 3, है ना। ये जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको अपने आप से आने लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 8 - 5 साथ में a - 40, a² माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 5a - 40। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे a, तो बचेगा a - 8 और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा 5, तो बचेगा a - 8। अब इस बार हमने साइन में प्लस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अंदर माइनस है और हमें माइनस ही चाहिए, तो प्लस साइन कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a - 8 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a + 5। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है q² + 2q - 35, ठीक है। 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 5 से 35 और 7 - 5 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे q² प्लस 2 को लिख सकते हैं 7 - 5 साथ में q - 35। ये हो जाएगा q² प्लस 7q प्लस माइनस माइनस 5q - 35। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे q, तो बचेगा q + 7। अब यहाँ पे माइनस साइन है और हमें अंदर चाहिए क्या प्लस, तो माइनस साइन फिर से कॉमन ले लेंगे और नंबर में क्या कॉमन है 5, तो ये हो जाएगा q + 7। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा q + 7 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा q - 5। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या लिखा है 20, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 से 20, लेकिन 4 + 5 करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा, 4 - 5 करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 होगा और 10 - 2 क्या आ जाएगा 8, तो हम इसको 10 और 2 में स्प्लिट करेंगे, तो हो जाएगा n² माइनस 10 - 2n - 20। 8 को हमने 10 - 2 लिख दिया और 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा 20, तो हो गया n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 2n - 20। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे n, तो n जब कॉमन लेंगे तो बचेगा n - 10। वैसे सेम यहाँ से तो क्या कॉमन लेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा n - 10। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा n - 10 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा n + 2। जब भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म ही आना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, डिजिट भी सेम, वेरिएबल भी सेम, तभी आपका सोल्यूशन सही चल रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट 1। तो देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मीन्स क्या था 1 था, है ना। p² का कोफिशिएंट भी 1 है, a² का भी 1 है, m² का भी कोफिशिएंट 1 है। अब क्या हमें टाइप 2 पढ़ना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज का टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है x² का भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट गिवन होगा, तो इसमें हमें क्या करना है एक स्टेप बढ़ जाएगा। जब भी टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास x² का भी कोफिशिएंट होगा, तो इसमें क्या करना है सबसे पहले इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 2 क्या हो जाएगा 20। अब इस 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 9, ठीक है। पहले हम क्या करते थे इस 10 को ही स्प्लिट कर देते थे, ये कब करते थे जब x² का कोफिशिएंट 1 हो, लेकिन जब x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है कुछ और नंबर है तो पहले इस कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर उसको स्प्लिट करेंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 2 हो गया 20 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 × 10 में,
लेकिन हमें 9 चाहिए, तो इससे तो 9 आएगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5, 4 + 5 9 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 9 को लिखा हमने 4 + 5 x + 10, और 4 5 कैसे लिखना, हम 5 ने 5 + 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें 2 के साथ इसको कॉमन लेना है, तो 2 के साथ 4 कॉमन में आएगा ना कि 5, तो इसलिए इसे अरेंजमेंट भी हमें ध्यान से करना है। तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 2x, तो बचेगा x + 2, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 5, तो बचेगा x + 2, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 5 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, y² का कोफिशिएंट 3 है, तो पहले इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 से क्या हो गया 24। अब 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए 14, तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 से 24, लेकिन इससे हमें 14 नहीं मिलेगा, और लिख सकते हैं 6 4 से 24, इससे भी हमें 14 नहीं मिलेगा, और इसे हम लिख सकते हैं 2 × 12 है ना, 12 2 से 24, 12 2 से 24 हो गया, और 12 + 2 क्या हो गया 14, तो इसको हम लिखेंगे 3y² माइनस 12 + 2y + 8, ठीक है, तो हो जाएगा 3y² माइनस 12y माइनस 2y + 8, इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ से क्या कॉमन है 3y, बचेगा y - 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी बचेगा y - 4, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 3y - 2 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा y - 4। ये हो गया हमारे थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड का थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी क्या है 5 है और यहाँ पे 16, तो 16 5 से क्या होता है 80, 80 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि हमें 16 भी चाहिए और 80 भी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए प्लस या माइनस करने पे 16, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 10 8 होता है 80, लेकिन इससे ये नहीं आएगा हमारे पास, 16 नहीं आएगा, और हमें पता है और 80 कैसे आ सकता है 40 × 2, तब भी नहीं आएगा। अब देखो जब भी हमें ओरली नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम कौन से नंबर दो साथ मिले, क्या करेंगे इस 80 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो 80 का फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 80 2 से डिवाइड किया 40, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं दो नंबर के, देखो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 5 से 20, तो इससे 20 × 4 बन गया पेयर तुरंत, है ना। तो जब भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कौन से दो नंबर लेने हैं, तुरंत इसके फैक्टर फाइंड करो, फैक्टर फाइंड करने के बाद हमें दो नंबर के पेयर बनाने, मतलब 2 पेयर बनाने हैं हमें, वो पेयर आप कैसे भी बना सकते हो, इन दोनों को साथ लेके बना सकते हो, इन दोनों को साथ लेके बना सकते हो, लेकिन वो देखना पड़ेगा हमें। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आ गया कि 2 2 = 4 हमने साथ में ले लिया और 2 2 = 4 5 से 20 एक साथ ले लिया, तो 20 × 4 क्या होता है 80, और 20 - 4 क्या होगा 16, तो इसको लिख सकते हैं 5z² माइनस 20 - 4z माइनस 16, 5z² माइनस 20z माइनस माइनस प्लस 4z माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5z कॉमन लेंगे तो बचेगा z - 4 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा z - 4, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग z - 4, सेकंड में लिखेंगे 5z + 4। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 15, तो 15 4 से क्या होता है 60, तो 60 का देखो फिर से हम लोग क्या निकालते हैं फैक्टर निकाल के बताते हैं डायरेक्ट वैसे क्या हो सकता है 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 5 से 60, है ना, और क्या लिख सकते हैं 23 से 60, लेकिन अभी भी पेयर नहीं बन रहा है, तो सीधे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 से किया फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से किया तो 30, फिर से 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से किया तो 1, तो 5 3 = 15 और 2 2 = 4 नहीं बना, 2 2 = 4, 4 3 = 12 और यहाँ पे 5 अभी भी नहीं बनेगा, फिर से लेंगे यहाँ पे 5 2 = 10 और 3 2 = 6, है ना, 5 और 2 को साथ में ले लिया और 3 और 2 को साथ में, तो 10 और 6 का पेयर बनेगा, 10 6 = 60 और 10 - 6 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसे लिख सकते हैं 10 - 6 x - 15, ठीक है, तो हो जाएगा 4x² प्लस 10x - 6x - 15। अब देखो 4 और 10 में क्या कॉमन है 2 और x² x में क्या कॉमन है x, हमें कॉमन हमेशा वो लेना है वेरिएबल में जिसकी पावर कम है, सबसे कम है, तो x² और x में x कम है, हमारा x कम पावर का है, तो x को कॉमन ले लिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा x और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 6 और 15 दोनों किससे डिवाइड होते हैं 3 से, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, तो 3 2 = 6, साथ में x माइनस माइनस प्लस 3 5 से 15, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 5 और सेकंड में लिखेंगे 2x - 3। ये हो गया हमारे थर्ड के सारे पार्ट का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज कम्प्लीटली। इन्हें भी हमें कैसे करना है, बिल्कुल थर्ड जैसे ही करना है। तो इसके सारे पार्ट यहाँ पे नोट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x² + 15x + 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, तो 18 3 से क्या होता है 54, ठीक है। अब 54 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्लस या माइनस करने पे 15 आए और मल्टीप्लाई करने पे 54। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 9 होता है 54 और 6 + 9 क्या होता है 15, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 6 + 9x + 18, ठीक है। तो 3x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x + 9x + 18। यहाँ पे क्या कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है और x² और x में x, तो बचेगा x + 2 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 9, तो बचेगा x + 2। दोनों ब्रैकेट में सेम, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2 और सेकंड में आ जाएगा 3x + 9। ये हो गया हमारी फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 2a³ - 14a² + 20। देखो हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, पहले यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। कैसे कर सकते थे, देखो इसको हम क्या कर सकते थे, यहाँ तीनों टर्म से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² + 5x + 6, है ना। अब 6 को हम इस 6 को अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो अब इसको हम सीधे स्प्लिट कर सकते थे, 2 3 जा 6 और 2 + 3 क्या होता है 5। तो x² + 2x + 3x और प्लस का 6, यहाँ से x कॉमन लेते तो बचता है x + 2 और यहाँ से 3 कॉमन लेते तो बचता है x + 2। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास x + 2 आता और एक ब्रैकेट में क्या आता है x + 3। साथ में हमारे पास 3 भी है, तो 3 इन दोनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, चाहे यहाँ पे कर देते चाहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, मान लो ये ऐसे भी आंसर आ सकता था। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। सबसे पहले इन तीनों टर्म से जो भी कॉमन होगा वो हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन है यहाँ पे a, ठीक है, 2 कॉमन है और a कॉमन है, तो 2a हमने कॉमन ले लिया। कैसे पता चला, क्योंकि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं और वेरिएबल में मिनिमम पावर क्या है a, तो 2a हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 चला गया, a³ से a जाएगा तो a² माइनस 14 को 2 से डिवाइड किया 7, a² से a गया तो a प्लस 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 और a से a कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे a² का कोफिशिएंट 1 है, तो सीधे 10 को स्प्लिट करेंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। क्या लिखेंगे, a² माइनस 2 + 5 a + 10 2a, ये हो जाएगा a² माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 5a + 10। 2a बाहर ही रहेगा, a² और -2a में क्या कॉमन है a, तो बचेगा a - 2। यहाँ पे क्या कॉमन है -5, यहाँ पे भी रहेगा a - 2। 2a बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a - 2 और एक में आ जाएगा a - 5। अब इस 2a को किसी एक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आंसर ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। तो इसको भी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये 3 हम बाहर निकाल लेंगे। तो लास्ट इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनल 3x + 2 और साथ में x + 9। वैसे तो इसको इस मेथड से सॉल्व करना है कि पहले इन तीनों टर्म में कॉमन ले लेना, जो भी कॉमन है उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, x² y - 4xy - 21y, ठीक है। इसको फिर से नोट कर लेते हैं, x² y - 4xy - 21y। तो सबसे पहले इसमें से क्या लेना है हमें, कॉमन। ये हमारा टाइप 3 है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का ये टाइप 3 चल रहा है, जहाँ पे हमें पहले कॉमन लेना होगा उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो देखो इन तीनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो हम सबसे पहले y कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, x² माइनस 4x माइनस 21, y बाहर चला गया। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 7 - 3, तो 7 और 3 में ये ब्रेक हो जाएगा। x² माइनस 7 - 3x माइनस 21, y बाहर, यहाँ पे बचेगा x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21, यहाँ y बाहर रहेगा, x²। देखो अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x - 7 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो बचेगा x - 7, y बाहर, फर्स्ट ब्रैकेट में x + 3 आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x - 7। ये हो गया हमारे फोर्थ के सारे पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये हमारा टाइप नंबर 4 है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं इसको। तो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ का, क्वेश्चन नंबर 5, p + q का होल स्क्वायर -20 p + q -125। सबसे पहले ये जो बड़े बड़े टर्म हमें दिख रहे हैं, इनको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, इनको हमें कुछ लेट करना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो सके। तो यहाँ लिखेंगे लेट p + q इक्वल में x, लेट कर लिया। तो हम जहाँ जहाँ पे p + q है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे x, ये क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर -20 साथ में x -125। अब क्या क्वेश्चन हमारा ये पहले जैसे ही बन गया है बिल्कुल। अब फिर से इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 125 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, वापस से यही नंबर, और प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए 20।
तो हमें पता है 25 5 जा होता है 125, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो क्या करो, 125 की फैक्टर निकालो। 5 से किया तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से किया तो 5, फिर से 5 किया तो 1। तो देखो इन दोनों को साथ में लिया, 5 5 से 25, साथ में एक और 5 रह गया, तो 25 माइनस 5 क्या होगा 20, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 25 और 5 में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5, ये हम 20 को लिख सकते हैं, साथ में एक्स माइनस 125, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5 क्या हो जाएगा 20x, नहीं हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 125, यहाँ पे क्या कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 25 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 5, तो बचेगा x माइनस 5 2 से 10 और 5 5 से 25, ये सारा हम डिवाइड करते जा रहे हैं कॉमन लेते टाइम। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 25 और सेकंड में आ जाएगा x प्लस 5। ये हो गया हमारी फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, हमने क्या किया था x को p प्लस क्यू लेट किया था, तो यहाँ पे जहाँ भी x आया वहाँ पे क्या पुट कर देंगे p प्लस क्यू, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x की जगह पे p प्लस क्यू माइनस 25, वैसे यहाँ पे भी x की जगह पे p प्लस क्यू प्लस 25। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी वैसे ही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इस टर्म को, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो m प्लस 2n इक्वल लेट कर लिया हमने x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 100, ठीक है। अब 100 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है और यहाँ पे 101 आना चाहिए, तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1, क्योंकि 10 इंटू 10 करेंगे तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगा और 10 माइनस 10 0, दोनों ही हमें चाहिए, हमें चाहिए 101, तो 100 इंटू 1 100 आएगा और 100 प्लस 1 करेंगे तो 101, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 1 एक्स प्लस 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100x प्लस 1x का क्या हो जाएगा x प्लस 100, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस 100, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन लेंगे 1, जब भी हमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा x प्लस 100, दोनों ब्रैकेट में सेम, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, सेकेंड में आ जाएगा x प्लस 100। अभी x की जगह पे हमें क्या पुट करना है m प्लस 2n, ठीक है, तो हो जाएगा x की जगह पे m प्लस 2n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 2n प्लस 100, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो फिर से लेट करेंगे इस टर्म को, हम फिर से कुछ लेट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल लेट कर लिया हमने t, x क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको चाहे t लेट कर लो या y लेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120। अब 120 को हमें ब्रेक करना है, तो 120 को हम लिख सकते हैं, देखो हमें मालूम है कैसे, अब तो इसको डायरेक्ट करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे 120 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो 60, फिर से 2 से किया 30, फिर से 2 से डिवाइड किया 15, 3 से किया तो आ जाएगा 5 और 5 से किया तो आ जाएगा 1। अब इसके हमें पेयर बनाना है इस तरह से कि 23 आ जाए, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ठीक है। 15 प्लस 8 क्या होता है 23 और 15 इंटू 8 क्या होता है 120, डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते थे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15 प्लस 8y प्लस 120, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस माइनस 8y प्लस का 120, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है y, तो बचेगा y माइनस 15, साथ में यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है 2 या 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 2 जा और 4 3 जा 12, तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 2 जा 8 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे 8 कॉमन ले लो, 8 1 जा 8, यहाँ पे y माइनस प्लस माइनस 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 15, सेकंड में आ जाएगा y माइनस 8, y की जगह पे हमें क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमेशा ध्यान देना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में नहीं आ गया दोनों टर्म में, तो इनको हमें फिर से सॉल्व करना होगा, तो इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा इसे अभी फिर से आगे सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में फिर से आ गया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन समझो फिर से ये आ गया और एक क्वेश्चन फिर से ये, तो 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, तो लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 को लिखा 4 माइनस 2 साथ में एक्स और माइनस में 8 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या चाहिए 2, तो 5 3 जो होता है 15 और 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 15। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, साथ में माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x साथ में माइनस 15। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, तो बचेगा जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन है प्लस का 2,
जब +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x-4। सेम यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x, तो बचेगा x-5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 3, तो बचेगा x-5। अब देखो जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको नोट कर लो, तो x-4 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x+2, वैसे यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट में x-5 और सेकंड ब्रैकेट में x+3। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरियाज आर गिवन। हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, क्या वैल्यू उनकी पॉसिबल हो सकती है हमें वो बताना है अगर उनका एरिया गिवन है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट पे कुछ टर्म होगा, साथ में मतलब ये 2 टर्म होंगे। एरिया क्या है हमारे पास ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 25x² माइनस 35x प्लस 12। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 12 5 से 60, 12 2 24 और प्लस 6 करेंगे तो 300। अब इस 300 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 300 मिले और प्लस या माइनस करने पे 35। तो क्या करेंगे 300 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 75, 2 से इसको डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। अब हमें चाहिए 35, 5 5 से 25, 2 2 4 3 12 बन गया है ना। 25 और 12 इन दोनों को प्लस करेंगे तो नहीं, अभी नहीं बना। फिर से देखो 5 3 15 एक साथ लिया हमने, 2 2 4 5 20, हाँ यहाँ पे बन जाएगा 5 3 15 और 2 2 4 4 5 20। तो एक टर्म हमारे पास आया इन दोनों को लेके 15 और 2 2 4 5 20, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300। तो यहाँ पे लिखेंगे 25x² माइनस 20 प्लस 15x प्लस 12, तो हो जाएगा 25x² माइनस 20x माइनस प्लस माइनस 15x प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 और साथ में x, तो बचेगा 5 5 से 25, साथ में x माइनस 5 4 से 20, x से x कैंसिल। यहाँ माइनस क्या कॉमन है 3, 3 5 से 15 और 3 4 से 12, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। तो फर्स्ट में लिखेंगे 5x माइनस 4 और सेकंड में लिखेंगे 5x माइनस 3। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेंथ हमारी रेक्टेंगल की क्या हो सकती है, लेंथ या तो ये होगी या तो ये होगी, कुछ कंफर्म तो है नहीं। तो लेंथ इसकी हो सकती है 5x माइनस 4 और 5x माइनस 3। वैसे ब्रेथ क्या हो सकती है, ब्रेथ भी दोनों में से कोई वैल्यू होगी, अगर ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ हो जाएगी, तो ब्रेथ होगी 5x माइनस 3 और 5x माइनस 4। ये हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या गिवन है एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 35x² प्लस 13x माइनस 12। 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 से 60, 12 3 से 36 में 6 ऐड करेंगे तो 42, ये 420 आ गया। हमें चाहिए क्या 13, तो ये कैसे करेंगे 420 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 से किया तो 210, फिर से 2 किससे किया डिवाइड तो 105। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9 और 3 5 से 15, 5 से किया 7, 7 से किया 1, ठीक है। 7 5 से 35, 2 2 से 4, 4 3 से 12 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, नहीं आएगा 23 आएगा, ठीक है। फिर से करते हैं 5 3 से 15 एक टर्म बना, 2 2 से 4 और 4 7 से 28, क्या ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3 और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 28 और 15 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35x² प्लस 28 माइनस 15x माइनस 12, 35x² प्लस 28 इंटू एक्स 28x प्लस माइनस माइनस 15x माइनस 12। यहाँ पे क्या कॉमन है देखो 35 और 28 दोनों किसके टेबल में आते हैं 7, तो नंबर में 7 कॉमन हो जाएगा और x² और x में x, तो बचेगा 7 5 से 35 x प्लस 7 4 से 28 माइनस 15 और 12 दोनों किससे डिवाइड होंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3 5 से 15 माइनस माइनस प्लस 3 4 से 12। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 4 और सेकंड में आ जाएगा 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या हो सकती है, अगर लेंथ हमारी ये होगी 5x प्लस 4 तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, अगर लेंथ हमारी 5x प्लस 4 होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 7x माइनस 3। लेकिन लेंथ अगर हमारी 7x माइनस 3 होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 5x प्लस 4। ये हो जाएगा हमारे 6 के सेकंड पार्ट का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है और हमें इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो सकती है वो बतानी है, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म आएंगे, तीनों मल्टीप्लाई में होंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल है हमारे पास 3x² माइनस 12x। यहाँ से क्या कॉमन है, देखो 3 नंबर में और वेरिएबल में क्या कॉमन है, x। तो बचेगा क्या अंदर, x माइनस 4। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स और इंटू में x माइनस 4 आ गया। तो अब इनमें से कुछ भी इसकी लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेथ हो सकती है और कोई भी हाइट हो सकती है। ठीक है, लेंथ कैन बी, लेंथ अगर 3 होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी x और हाइट क्या हो जाएगी x माइनस 4। अगर लेंथ हमारी x होगी तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 और हाइट क्या हो जाएगी x माइनस 4। या फिर ये भी हो सकता है कि लेंथ हमारी x हो, ब्रेथ हमारा x माइनस 4 है और हाइट हमारी 3 हो। कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट है हमारा, इसकी भी हमें क्या फाइंड करनी है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सबसे पहले यहाँ कॉमन लेंगे, तो 12, 8 और 20 तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 4। ठीक है, तो 4 नंबर में कॉमन हो जाएगा। और साथ में क्या कॉमन है, k यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो साथ में k भी कॉमन हो जाएगा। 4 3 12, k से k चला गया, बच्चा y² प्लस 4 2 8, 2 k से k गया, बच्चा y माइनस 4 5 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4k 5 3 क्या हो जाएगा 15। 15 को हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि हमें 2 भी चाहिए। तो 5 3 होता है 15 और 5 माइनस 3 क्या होता है 2। ये हो जाएगा 3y² प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5। 4k 3y² प्लस 5y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 5। तो हो जाएगा 4k। अब देखो इन दोनों को हम पहले साथ में कर लेंगे, तो 3y² माइनस 3y, साथ में 5y और माइनस 5y कर लेंगे, प्लस 5y माइनस 5y। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कॉमन है 3y, तो बचेगा क्या y माइनस 1। साथ में यहाँ पे क्या कॉमन है 5, तो बचेगा y माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 1 और एक में आ जाएगा 3y प्लस 5। देखो 3 टर्म आ गए, 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 1, और तीनों किस में है, मल्टीप्लाई साइन में। तो लेंथ या तो ये होगी या तो ये होगी या तो ये होगी। वैसे ही ब्रेथ इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है और हाइट भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 4k है अगर, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी y माइनस 1 और हाइट क्या हो जाएगी 3y प्लस 5। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हमने 9.6 और 9.7 भी कंप्लीट कर दिया है। और अब हम लेके आएंगे सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.8। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।